नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि दक्षिणी पूर्वी चाइना के ऊपर बन रहे अति भीषण चक्रवाती तूफान के बारे में। तूफान का नाम है कोइनू। 4 अक्टूबर है और आज तूफान का केंद्र जो है वो दक्षिण पूर्वी चाइना के ऊपर है और आप देख सकते हैं कि ये सेंट्रल भागों में बना हुआ है इस समय। साथ ही साथ इसके लिए तालिबान जो द्वीप समूह है वहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बता दूँ कि ये चक्रवाती तूफान भीषण रूप ले सकता है और साथ ही साथ आपको बता दूँ कि इस चक्रवाती तूफान का भारत से क्या कनेक्शन है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इसके ऊपर आपको मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा कि किस तरह से ये सिस्टम क्या बंगाल की खाड़ी पर आकर फिर से चक्रवात बनेगा और साथ ही साथ क्या ये इस दिशा में यानी कि पश्चिम दिशा में बढ़ता हुआ क्या बंगाल की खाड़ी की ओर आएगा, ऐसी संभावनाएं कितनी हैं और किस तरह से सिस्टम बनेंगे। और साथ साथ आगे अगर ये सिस्टम खत्म होता है तो इसके आने वाले समय में यानी कि अगला सिस्टम कौन सा होगा और वो किस दिशा में आगे बढ़ेगा, इसकी भी बात करूँगा। लगभग आप देख सकते हैं कि आज 4 अक्टूबर है और 4 अक्टूबर को एक लो प्रेशर एरिया अगर हम देखें तो उत्तरी छत्तीसगढ़ और उससे लगे हुए झारखंड के भागों पर बना हुआ है और इसके प्रभाव से बंगाल की खाड़ी की तमाम हवाएं इस सिस्टम में पहुंच रही है। ये तो रही भारत की स्थिति 4 अक्टूबर की। इसके अलावा अब भारत के पूर्व में आप देखिए कि लगभग तालिबान और आसपास के भागों पर एक साइक्लोन बना हुआ है और ये साइक्लोन जो है वो डीप डिप्रेशन के बाद साइक्लोन की ताकत लेकर आगे बढ़ रहा है। लगभग आप देख सकते हैं कि 86 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये सिस्टम आगे बढ़ रहा है और आप देखिए किस तरह से लगभग हम देखें तो इसके साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने की जो संभावना है वो पूरी तरह से प्रबल है और ये साइक्लोनिक स्टॉर्म की ताकत लेकर लगभग 80 से 105 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और इसके प्रभाव से चीन के कई इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके अलावा तालिबान को ये लैंडफॉल करता हुआ आगे बढ़ेगा, ऐसी संभावनाएं जताई गई है। इसके अलावा आगे हम बात करें आगे किस दिशा में आगे बढ़ेगा और अगर हम देखने की कोशिश करें कि इसका प्रभाव कितना हो सकता है तो आप देख सकते हैं कि सिस्टम जो है वो तालिबान के दक्षिणी भागों को प्रभावित करता हुआ यानी कि यहाँ से उठता हुआ इस दिशा को प्रभावित करेगा और यहाँ से इस क्षेत्र को प्रभावित करता हुआ अब आगे बढ़ सकता है, ऐसी संभावना है। और आपको मैं आगे दिखा देता हूँ आगे किस तरह से इसका ट्रैक रहेगा। तो आप देख सकते हैं ये सिस्टम जो है वो लगभग आप देखिए किस तरह से आगे बढ़ रहा है और अब चाइना सी की खाड़ी में आ गया है। चाइना के उत्तरी भागों पर ये फिर से विकसित होने लगेगा और फिर से थोड़ा थोड़ा प्रभावी होगा, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये जब रेनफॉल करेगा उसके बाद कमज़ोर हो जाएगा 62 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, यानी कि साइक्लोन की रफ्तार लेकर ये चलेगा। तो इससे में उम्मीद और संभावना है कि ये चक्रवाती तूफान के रूप में उत्तरी चाइना व उससे सटे हुए हांगकांग के भागों तक प्रभावित करता हुआ आएगा और ये सिस्टम हांगकांग को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर सकता है, ऐसी संभावना भी नज़र आ रही है। और इसी बीच यानी कि 8 अक्टूबर तक इस सिस्टम का प्रभाव रहेगा और दूसरी तरफ आप देखिए एक नया कम दबाव का क्षेत्र जो है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है। स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं नजर आ रही है कि ये सिस्टम भी आगे बढ़ता हुआ इसी दिशा में यानी कि पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से ये ताकतवर होगा और साथ ही साथ आपको ये बता दूँ कि ये जो सिस्टम है ये जो यहाँ पर सिस्टम बना हुआ है ये लो प्रेशर की इंटेंसिटी में बना रहेगा, लो प्रेशर एरिया रहेगा और इसके लगातार इस दिशा में बढ़ने की संभावना है। हालांकि ये पूरी तरह से कमज़ोर होकर सर्कुलेशन के रूप में यहाँ तक पहुँचेगा। उसके बाद इसकी भी उम्मीद है कि इसके अवशेष जो है वो बंगाल की खाड़ी पर आ सकते हैं। इसके अलावा ये जो नया सिस्टम आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने किस तरह से बन चुका है, ये आप देखिए किस तरह से लो प्रेशर की इंटेंसिटी लेकर आगे बढ़ेगा। ऐसी संभावना है कि 31 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावनाएं इस सिस्टम में नज़र आ रही है। इसके बाद आगे अगर स्थिति की बात करें आगे ये देखिए पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा, ऐसी संभावना है और भी मजबूत होता चला जाएगा और दोनों तरफ से इसको हवाएं मिलेगी। हालांकि ये तटीय इलाकों के आसपास पहुंचेगा तो कमज़ोर होगा, लेकिन फिर से चाइना सी में मिलेगा। तो अब ये देखिए आप इसका शुरुआत जो है वो यहाँ से होता है और अब ये सिस्टम आप देखिए किस तरह से जो है वो पूरी तरह से एक साइक्लोन में तब्दील हो चुका है। और ये चक्रवाती तूफान अब कितना प्रभावशाली होता है, किस तरह से आगे बढ़ता है और साथ ही साथ इसमें लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावनाएं बनती हुई नज़र आ रही है। तो कहीं ना कहीं साइक्लोन का लगातार खतरा जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और अब ये जो आप साइक्लोन देख रहे हैं इसका जो इन्फेक्ट है वो बंगाल की खाड़ी पर पड़। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि ये जो सिस्टम आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने ये रहा और अब ये सिस्टम जो है वो लगातार यानी कि इस दिशा से बढ़ता हुआ इस दिशा में आया है और अब यहाँ पर चल रहा है। तो अब उम्मीदें हैं इस सिस्टम की कि ये आगे बढ़ता हुआ इसी दिशा में
थाईलैंड को पार करेगा और फिर बंगाल की खाड़ी पर विकसित होगा, ऐसी संभावना है। जिस तरह से हमने देखा था कि पिछले साल भी कई तूफान आए थे जो इस दिशा से आगे बढ़ते हुए यानी कि बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ते थे और वो भी ताकतवर होकर जो है वो भीषण चक्रवाती तूफान का रूप ले लेते थे। तो इस समय ये सिस्टम भी उम्मीदें नज़र आ रही है कि इस दिशा में आगे बढ़ता हुआ अब जो है वो वियतनाम थाईलैंड को पार करता हुआ बंगाल की खाड़ी पर आएगा और यहाँ पर साइक्लोन, वेरी सीवियर साइक्लोन बनता हुआ आगे निकलेगा इस तरह से भारत की ओर। तो एक साइक्लोन तो बनेगा बंगाल की खाड़ी पर, हालांकि वो कितना इंटेंसिफाई होता है इसके ऊपर अभी भी मौसम विभाग ने या फिर कोई भी एजेंसियाँ इंडिकेशन नहीं दे रही है। आपको बता दूँ कि इंडिकेशन मिल रहे हैं कि लगभग 15 से लेकर 25 अक्टूबर के बीच में बंगाल की खाड़ी पर भी सिस्टम बनेगा और अरब सागर पर भी सिस्टम बनेगा। तो इसमें लगातार नज़र बनी रहेगी। फिलहाल ये आपने जाना कि किस तरह से जो सिस्टम है, पहला सिस्टम जो है वो कोइनू साइक्लोन है और ये साइक्लोन जो है वो लग रहा है कि हांगकांग के आसपास आते आते खत्म होने लगेगा। इसका भारत पर कोई भी प्रभाव नहीं होगा, ऐसी संभावना है और ना ही कोई लेना देना इसका भारत से रहेगा। हालांकि कुछ हवाएं, कुछ विंड्स जो है वो इसको प्रभावित करती हुई इस दिशा में बढ़ सकती है, बाकी तो फिलहाल कोई संभावना नहीं है। इसके अलावा जो नया सिस्टम स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं आ रहा है, ये सिस्टम प्रभावित करेगा, हम उम्मीद कर सकते हैं भारत के राज्यों को और बंगाल की खाड़ी को खासकर प्रभावित कर सकता है, ऐसी संभावनाएं नज़र आ रही है और ये साइक्लोनिक स्टॉर्म का रूप ले सकता है। इसके अलावा इसके आगे भी एक और नया सिस्टम बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो लगातार चाइना सी और आसपास के देशों पर काफ़ी भीषण चक्रवाती तूफान बनते रहेंगे, ऐसी संभावनाएं। और चाइना के दक्षिणी पूर्वी भागों को प्रभावित करने वाला जो ये तूफान दिखाई दे रहा है आपको, यानी कि 4 अक्टूबर के आसपास वाला तूफान, ये लगभग 14वां तूफ़ान होगा जो इस साल का बन चुका है अब तक और 14 तूफ़ान आ चुके हैं अब तक इन चाइना सी के क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले। तो अब आगामी समय में भी आप देखिए किस तरह से चक्रवात का खतरा लगातार मंडराता हुआ नज़र आ रहा है और ये चक्रवात उम्मीद संभावना है कि बंगाल की खाड़ी पर भी आएंगे, जिससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमें अक्टूबर के तीसरे या चौथे या 5वें सप्ताह तक एक साइक्लोन बनते हुए नजर आ सकता है और ये साइक्लोन बहुत खतरनाक भी हो सकता है, ऐसी संभावना है क्योंकि तेज़ नाम दिया है भारत की तरफ से साइक्लोन का। तो ऐसे में लगातार नज़र बनी हुई मेरी और लगातार आपको इन्फॉर्म करूंगा किस तरह से चक्रवाती तूफानों का प्रभाव क्या भारत पर पड़ता है और किस तरह से भारत के राज्यों को प्रभावित करते हैं। तो लगातार निरंतर अपडेट दूंगा, लगातार चैनल के साथ बने रहें। आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल की स्क्रीन पर हमारे वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाए। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।